देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा तहसील सभागार में किसानों और विभागीय अधिकारियों से अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने समीक्षा बैठक की और किसानों को किस तरीके से सुगमता से विभिन्न कार्यों के लिए लोन मिले, इस पर विचार विमर्श किया गया और दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी दौरान अपर मुख्य सचिव ने गौशाला का भी निरीक्षण किया, साथ ही मछली पालन की भी जानकारी बैठक मिली। उन्होंने कहा कि पशुपालन को बढ़ाने के लिए और किसानों से संबंधित योजनाओं में किसानों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उनको विभिन्न विभागों से लोन दिलाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खुर्जा और बुलंदशहर की अलग अलग कमेटियां बनाई हुई है, जहां इस कमेटी के माध्यम से निस्तारण किए जाएंगे। साथ ही जो लोन बड़े या मध्यम श्रेणी के हैं, उन लोन या अनुदान को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत समावेशित कर किसानों को सब्सिडी पर अनुदान दिए जाने की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए हैं। इसी दौरान डीएम, सीडीओ, एडीएम, प्रशासन और उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। आज का जो मेन प्रोग्राम है, ये डेयरी और फिशरी मत्स्य उत्पादन, इसे बुलंदशहर और खुर्जा के इस एरिया में कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। और अभी हम लोग गौशाला में खड़े हैं और इसके पहले जो यहाँ की बड़ी डेयरीज़ हैं, जो कोऑपरेटिव के लोग हैं, उनके साथ चर्चा हुई है। मॉनसून की आहट से जहां किसानों के चेहरे पर रौनक बढ़ जाती है, वहीं इसके उलट लखनऊ वासियों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है और जल भराव, संक्रामक रोगों सहित अनेक समस्याओं से राजधानी वासियों को जूझना पड़ता है। यही नहीं, अतिक्रमण, अवैध वेंडर जोन और सफाई कर्मियों के घोटाले भी एक बड़ी समस्या है। दरअसल नगर निगम के वादे कागजों से निकलकर जमीन पर कम उतरते हैं। इसी विषय पर हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने लखनऊ के नए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने हाल ही में नगर आयुक्त के पद पर ज्वाइनिंग की है। आइए जानते हैं उनसे ही कि उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं और लखनऊ की साफ सफाई को लेकर उनकी क्या कुछ योजनाएं होंगी। जैसा कि सर, चुनौतियां काफ़ी सारी हैं। जिस समय आपने ज्वाइन किया है, हालांकि बारिश का मौसम है, तो ऐसे में आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी और लखनऊ की साफ सफाई को लेकर क्या कुछ आपने सोचा है, क्या कुछ प्लान है आपका? अभी जो कमिश्नर मैम और डीएम सर की अध्यक्षता में सबसे पहले जो प्रायोरिटी ली गई है नगर निगम द्वारा, इसको उच्च स्तर पे भी रिव्यू किया जा रहा है। जो हमारे 88 ड्रेनेज है, जो शहर का पानी बाहर निकालते हैं, जोन वाइज डिवाइड करके कल भी एक बहुत डिटेल्ड रिव्यू हुआ है और उसमें नालों का पानी निकासी लगातार बनी रहे, इस पे काम किया जा रहा है। जैसे जो लोगों की तरफ से जहाँ जहाँ जल भराव की कंप्लेंट्स आ रही है, वहाँ हमारा रिस्पांस अच्छा रहे, मजबूत रहे, उसको सूचीबद्ध करते हुए कंट्रोल रूम जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ रहा है, डेली 24 घंटे में निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। बजट का कोई अभाव नहीं है, ये सब नगर निगम की प्राइमरी आवश्यकताएं हैं, तो इसके लिए कोई बजट का अभाव नहीं है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी है, उनका हम लोग उनके द्वारा एंटी लार्वा, फॉगिंग और उसके क्लोरीनेशन जो जलकल को करना है, तीनों पे डेली फोकस करते हुए उसकी जो है गहन समीक्षा करते हुए उसको कराया जा रहा है, ताकि किसी तरह का कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज़ ना आए सामने। इसमें क्लियर है, जो हम रिव्यू भी कर रहे हैं, तो जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। सेकंड ये है कि कोई भी अगर ऐसा लीकेज लूपहोल है, उसको प्लग किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन किया जाएगा। अगर आप देखेंगे कि हमारी पार्किंग में भी जो है हैंड हेल्ड डिवाइसेस दिए गए हैं। कल जोन 1 की सारी पार्किंग के डिवाइसेस को यहाँ बुला के देखा गया है, उनके रिव्यू किया गया है, उनका डेली कलेक्शंस को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो ये ऐसे जो भी लूप होल्स प्लग इन अगर संज्ञान आते हैं, उसको तुरंत कार्रवाई होगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी अगर ऐसा कोई भी आता है। ये थे हमारे साथ लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने बताया कि लखनऊ के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर तरीके से प्रयास किए जाएंगे और कई सारी नई योजनाएं लागू की जाएंगी। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ श्वेता सिंह, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हर हिंदू को सुरक्षित और अभियान की शुरुआत की है। युवा शक्ति बजरंग दल ने विधर्मी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी है। बजरंग दल ने विधर्मियों और देश विरोधियों के खिलाफ एक मोबाइल नंबर जारी किया और साथ ही कहा कि शांतिप्रिय बहुसंख्यक हिंदू समाज को सताने पर
कानून से मदद न मिलने पर संगठन लड़ाई लड़ेगा, तो वहीं अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पथराव, तोड़फोड़, मजहबी कट्टरता के खिलाफ बजरंग दल ने मुहिम शुरू कर दी। इसके लिए कानपुर प्रांत के 21 जिलों के लिए बजरंग दल द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। बैठक नहीं है, ये प्रेस वार्ता है। अपने केंद्र में ये तय हुआ है कि जिस तरह से राष्ट्र विरोधी शक्तियां हिंदू समाज को टारगेट करके उनके प्रतिष्ठानों को, बहन बेटियों को प्रलोभित करके उनको परेशान किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में हमारी भी आस्था है, हमारे विचारधारा की हिंदू मानबिंदुओं की सरकार है, ऐसा पूरे देश दुनिया में ये चर्चा है। इसके बाद भी हिंदू की दुकानें जलाई जा रही हैं। हिंदू खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां अजमेर दरगाह कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती और सलमान चिश्ती के भड़काऊ बयान को लेकर देश भर के साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमेठी सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने अजमेर दरगाह कमेटी के मौलानाओं के भड़काऊ वीडियो को लेकर कड़ा एतराज जताया और मौनी महाराज ने देश भर के हिंदुओं और सनातन संस्कृति को मानने वालों से दरगाहों और मस्जिदों पर जाने से बचने की नसीहत दी। मौनी महाराज ने कहा है कि जहां हिंदुओं के सरतन से जुदा होने का ऐलान किया जा रहा है, ऐसे जगहों पर हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए। मौनी महाराज ने विवादित और भड़काऊ बयान देने वाले मौलानाओं को चिन्हित कर सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की और कहा कि यह देश सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का सम्मान करता है, लेकिन मस्जिदों और दरगाहों से मौलानाओं के भड़काऊ बयान आने के बाद यह साफ हो गया है कि अमन शांति की बात करने वाले लोग ही देश की एकता, अखंडता को चोट पहुंचा रहे हैं। मौनी महाराज ने कहा कि सरकार को ऐसे बयानों को संज्ञान में लेकर समय रहते ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अपमानित स्थिति पैदा हो रही है। हम उनके धर्म का सम्मान करते थे, उस सदैव सनातन धर्म सबका सम्मान करता है, सबका आदर करता है, सब पर विश्वास करता है। अजमेर शरीफ जो जहां हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, अब वहां से हिंदुओं के कत्लेआम का जब नारा लगाने की व्यवस्था शुरू हो गई है, सरकलम करने की व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, ऐसी स्थिति में हिंदुओं को अब किसी भी बाजार पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बाजार पर, मस्जिद पर जाने से हिंदू समाज को निरंतर अपमानित होना पड़ रहा है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां रिटायर्ड फौजी ने बंटवारे को लेकर अपने 2 भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया। गोलीकांड के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और आरोपी घटना के बाद फरार हो गया, जिसके बाद से पुलिस ने असलहे के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखकर चिकित्सक ने दोनों को आगरा रेफर कर दिया है। दरअसल नगला खंगर निवासी जितेंद्र और विजय का बंटवारे को लेकर उनके बड़े भाई शैलेंद्र से विवाद हो गया। बंटवारे को लेकर शैलेंद्र ने गुस्से में आकर जितेंद्र और विजय को गोली मार दी और भाग निकला। वहीं शैलेंद्र रिटायर्ड फौजी है। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, तो आरोपी को बीच रास्ते में ही दबोच दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दुकान पे उसका भाई आया एजेंसी से, तो हम लोग थोड़ी दूर खड़े थे वहाँ। जैसे ही आया तो उसमें एक पिताजी थे, पता नहीं क्या बात हुई, इसमें गोली मार दी, उधर दूसरा भाई पड़ा था, उसमें मारी दोनों। हो सकता है बंटवारे के बारे में होगी, मतलब बता रहे हैं खेत की का खेत जितना था एजेंसी ने बना, इसकी इनको जानकारी। शैलेंद्र नामक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, जिसने कुछ प्रॉपर्टी के विवाद में अपने 2 सगे छोटे भाइयों को, जिनके नाम जितेंद्र और विजय हैं, उनके ऊपर फायर कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। दोनों इन घायलों का इलाज के लिए आगरा एशियन मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है और अभियुक्त शैलेंद्र को मैं असलहे के गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में परिवार से 2.5 साल से अलग रह रही पत्नी खेत की जुताई करने जा पहुंची, तो उसके पति और बेटे ने पहले तो लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई की और फिर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आरोप है कि एक महिला किसी व्यक्ति के साथ परिवार से अलग रह रही थी, इसी के चलते उसके पति और बेटे पत्नी से नाराज चल रहे थे। वहीं महिला जब अपने 2.5 बीघा खेत की जुताई करने पहुंची तो गुस्से में आए पति और बेटे ने पहले तो उसे लाठी डंडों से पीटा और फिर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है।
मृतका है उनका नाम सरोजनी वर्मा बताया गया है और ये इस गांव में ब्याही थी। कुछ ज़मीन है जो उनके नाम थी, लेकिन अब अपने पति के साथ नहीं रह रही थी। क्योंकि ज़मीन उनके नाम थी तो संभवतः वो आज जोतने या किसी उद्देश्य से आई हैं, जिस पे दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा इस रूप में बदला कि महिला की हत्या हो गई है। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां दारोगा बाबूचंद यादव के बेटे आशीष यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी नन्हे ने पुलिस को बताया कि दारोगा के बेटे आशीष यादव और उसकी बहन के बीच प्रेम संबंध थे। कई बार मना करने के बाद जब आशीष ने उसकी बहन से मिलना जुलना नहीं छोड़ा तो उसने आशीष की हत्या कर दी। वहीं आरोपी ने कहा कि मुझे इस हत्या का कोई अफसोस नहीं है। तो वहीं नन्हे ने पुलिस को बताया कि समाज में हो रही बदनामी और अपमान के कारण उसने आशीष की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना में कौन और लोग शामिल हो सकते हैं, इसके हर एक पहलू पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। 5 जुलाई को थाना नैनी क्षेत्र के अरैल में एक व्यक्ति जिनका नाम आशीष तिवारी था, उनकी गोली मारकर हत्या हुई थी। साथ ही साथ उनके 2 परिजन भी इस गोलीकांड में घायल हुए थे। परिजनों ने 3 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी थी। इस पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। अत्यंत दुस्साहसिक घटना थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध 25-25 हज़ार का इनाम किया गया। एसपी यमुना पार के नेतृत्व में इसमें टीम का गठन किया गया। टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। खबर यूपी के मोदीनगर से है, जहां लेखपाल द्वारा रिश्वत लेने का एक अनूठा मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार पितृक संपत्ति में अपना नाम दर्ज कराने की वजह में लेखपाल द्वारा अपने और मित्र के घर की पुताई कराई गई, जिसमें लगभग 20,000 रुपए का खर्चा आया। लेकिन पुताई कराने के बाद भी लेखपाल ने फरियादी का काम नहीं किया। लेखपाल के उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़ित ने एसडीएम से लेखपाल की शिकायत की। दरअसल भोजपुर के गांव सैदपुर हुसैनपुर निवासी सिकंदर के माता पिता की कोरोना काल में मौत हो गई थी। सिकंदर मजदूरी का काम करता है और सिकंदर के पिता के नाम कुछ पितृक संपत्ति है। वहीं लेखपाल ने उससे काम करने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग कर दी। सिकंदर ने लेखपाल को अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए रकम देने में असमर्थता जताई है। तो लेखपाल ने अपने और अपने एक साथी के मकानों की पुताई करने की बात कही, जिसके बाद सिकंदर ने दोनों मकानों की पुताई की, जिसका सभी खर्चा सिकंदर ने वहन किया। फिलहाल एसडीएम ने दोषी लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है और जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और उन्होंने मेरे से ज़मीन चढ़ाने के लिए 10,000 रुपये मांगे। मैं कह रहा जी 10,000 रुपये तो मेरे पास है नहीं, मैं मजदूर आदमी हूँ। तो कहने लगे मजदूरी क्या करते हो? मैं कह लगा जी मैं तो पुताई करता हूँ, कभी कदा काम मिलता। तो कहने लगे कोई नहीं, आप पुताई करो, मैं आपकी ज़मीन चढ़वा दूंगा। तो मैं पिछले 10-15 दिन से मैं उनके यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। कल प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसपे उसके द्वारा ये बताया गया कि विरासत दर्ज होनी थी और फिर पेंट की उसमें शिकायत कराई गई थी। लेखपाल द्वारा पेंट कराया गया। प्रकरण की जांच प्राथमिक रूप से तहसीलदार न्यायिक से कराई गई। शाम को उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रथम दृष्टया लेखपाल को दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है तथा विभागीय कार्रवाई की प्रचलित की गई है और तहसीलदार मोतीनगर को इसमें जांच अधिकारी नामित किया गया है। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एसपी दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि ओडिशा से गांजा की सप्लाई बिहार प्रांत के रहने वाले सप्लायर को दी जाती थी। उसके बाद पकड़े गए आरोपियों तक पहुंचाई जाती थी। उसके बाद आरोपियों द्वारा जिले के अनेक क्षेत्रों में गांजा बेचा जाता था और बिहार प्रांत के गांजा सप्लायर की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया। एसपी ने बताया कि इस कार्य के लिए एसओजी टीम और पुलिस टीम को 15,000 रुपए पुरस्कार दिया गया। दरअसल गंगा घाट कोतवाली द्वारा पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। आज थाना गंगा घाट की पुलिस और हमारी एसओजी टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों के पास से लगभग 2 कुंतल गांजा बरामद हुआ है। इसमें गाड़ी भी बरामद हुई है। इस संबंध में थाना गंगा घाट पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये लोग उड़ीसा से गांजा ले आते थे और यहाँ लोकल जो है यहाँ पर सप्लाई करते थे।
और इसमें जो मेन अभियुक्त है वो दोनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनका जो सप्लायर करता है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।